ऑल राइट, क्या हाल चाल है दोस्तों। कैसा गया आपका पूरा हफ्ता। मैं थोड़ा बाहर था। मैं मंडे की वीडियो बनाया था मैंने फॉर द ट्यूसडे। और मैं ट्यूसडे को बाहर चला गया था। कल वापस आ गया था मैं, बट कल मेरे पास थोड़ी हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो मुझे लगा कि शनिवार भी बनाऊंगा तो चल जाएगा, क्योंकि जो मार्केट तो क्लोज होती है शनिवार संडे को, तो शनिवार की वीडियो भी काम कर जाएगी मंडे के लिए। तो मैं नहीं था और मार्केट ने पूरा क्या हो गया भैया। 3 4 दिन संभाल नहीं पाए आप लोग। हम्म। तो मैं देख रहा हूँ भैया, हुआ क्या ये। अच्छे खासे हम ग्रीन 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 थे भाई। मार्केट पूरा क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद फिर मज़े के बाद रिकवर भी हो गया। भाई इतना ड्रामा मार्केट ने कर दिया। हाँ। सेंसेक्स 1600 पॉइंट क्रैश हो गया और 2 दिन में रिकवर भी हो गया। और फ्राइडे को पॉजिटिव के साथ मार्केट क्लोज हुआ है 1% पे, बताओ। तो सबसे पहले हम पूरे हफ्ते की कहानी समझेंगे 2 मिनट के अंदर, और फिर हम मंडे की बात करेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे को फिर से निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उससे पहले वाला दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। तो ये जो हफ्ता गया ये थोड़ा सा रोलर कोस्टर था, क्योंकि मंडे की मैं बात करूँ, मंडे में वीडियो बनाया था। मंडे को मार्केट क्लोज हुआ था चौथे दिन ग्रीन पे। फोर्थ डे था ग्रीन वाला। और निफ्टी 24,430 एक बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी अपने 200 डे के ईएमए को ऊपर क्लोज हुआ था। 200 दिन का जो ईएमए था उसके ऊपर क्लोज हुआ था। ट्यूसडे को हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन बुधवार को क्या हो गया भाई। बुधवार को तो भाई सेंसेक्स 1600 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश हो गया। निफ्टी 2% से ज़्यादा गिर गया। क्यों? यूएस ईरान टेंशन। न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी भाई, न्यूज़ बेस्ड। अपने ट्रम्प चाचा और ईरान वाले पता नहीं कब सुलह करेंगे, कब क्या होगा, लेकिन नुकसान तो देखो सबका हो रहा है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में तो वैसे ही काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट में क्या होता है ना, आपकी सारी पढ़े, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपने एनालिसिस कर रखी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर न्यूज़ बेस्ड है तो। वो तो मार्केट फिर न्यूज़ के हिसाब से बिहेव करेगी। ठीक है। तो उस दिन आपका जो भी आपने निकाल रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये लेवल वो लेवल, कोई लेवल काम नहीं करने वाले हैं। सब न्यूज़ बेस्ड पे होता है। तो उस दिन तो बिल्कुल भी काम नहीं करने का, अगर कुछ भी ऐसा न्यूज़ बेस्ड है तो। न्यूज़ बेस्ड वाले में देखो तुक्केबाजी का गेम होता है आपका बीटीएसटी का। उनका प्रॉफिट भी हो सकता है अच्छा खासा, उनका लॉस भी हो सकता है बहुत अच्छा खासा। ठीक है। अब एक तो भैया क्रैश हो गया, बट अगले 2 दिन के अंदर पूरा रिकवर भी हो गया। थर्सडे को मार्केट ने नीचे के लेवल होल्ड किए, यानी कि निफ्टी जो है आपका 23,925 के ऊपर टिका रह गया और क्लोज हुआ 23,963 पे। और अगर मैं चार्ट की बात करूं, जो डेली का चार्ट होता है, उस पर इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बनी, जो बताती है कि भैया अब सेलिंग ख़त्म होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बहुत सारे लेवल लगा रखे मैंने। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे चलता हूँ। ये डे का चार्ट है, ठीक है। ये डे का चार्ट है, और यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये थर्सडे की कैंडल है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ठीक है। तो ये थर्सडे की कैंडल है, यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल ये है, ये बना है, यहाँ पे हैमर बना है। तो ये हैमर जब भी नीचे के साइड में बनता है, जब भी नीचे की साइड ये हैमर बनता है, तो आप ये समझो यहाँ से ना बिकवाली ख़त्म हो रही है। और जब ये ऊपर की साइड में बनता है, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि हैंगिंग मैन है, ठीक है, तो अब समझो वहाँ से सेलिंग ख़त्म हो रही है। ठीक है। तो यहाँ से बिकवाली ख़त्म हो रही है, और अगर ये ऊपर की साइड में बनता है तो समझो आपको वहाँ से बाइंग ख़त्म हो रही है, वहाँ पे आपका शेयर बैठे हुए हैं। तो अगर ये अप साइड में बनता है, ऊपर के साइड में बनता है हैंगिंग मैन की साइड शेप में, तो वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये साफ दिखा रहा है कि भैया इन्वर्टेड हैमर बना है, तो भाई यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी अब, क्योंकि भैया जो होना था नुकसान वो हो चुका। मार्केट अब तैयार है अपना भैया रिकवर करने के लिए। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है हैमर का। अगर हैमर ऊपर हो तो हैंगिंग मैन बोलते हैं, नीचे हो तो आपका हैमर हो गया वो। ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर बना था ये उल्टा, मतलब यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है।
तो भी कॉली का प्रेशर यहाँ पे ख़त्म हो गया और फ्राइडे को पूरी वापसी आ गई। वापसी बोले तो निफ्टी 24,200 के 210 के आसपास क्लोज हुआ है, करीब 245 पॉइंट के ऊपर, और करीब 1% की तेज़ी। जो सेंसेक्स है वो 77,600 के आसपास क्लोज हुआ है, करीब 830 पॉइंट के ऊपर और 1.1% की तेज़ी। सोचो, बुधवार के क्रैश के बाद सिर्फ 2 सेशन के अंदर मार्केट ने पूरा ही लगभग अब जो ऑलमोस्ट पूरा अपना जो नुकसान है भरपाई कर लिया। तो पूरे हफ्ते का अगर मैं हिसाब देखूँ तो निफ्टी जो है वो पिछले फ्राइडे से बस 60-65 पॉइंट ही नीचे है। तो इतना बड़ा क्रैश और पूरा हफ्ता फ्लैट, यही तो इस मार्केट की स्ट्रेंथ है भाई। फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे के चार्ट की बात करेंगे अभी हम यहाँ पे, तुरंत बात करेंगे। हाँ जी, तो अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को मार्केट गैप अप हुआ ओपन, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपको कितनी बार बोला हूँ, गैप अप गैप डाउन बहुत सही नहीं होते हैं। इसमें फ़ायदा होता है आपका BTST वालों का, ठीक है। तो अगर मैं इस पर दिखाऊँ, इस पर तो नहीं दिख पाओगे अब, तो मैं आपको मेन चार्ट पे आता हूँ। अगर निफ्टी की बात करूँ, ये देखो थर्सडे की जो क्लोजिंग आई थी, ठीक है, थर्सडे की जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी आपके 23,982 के आसपास, ठीक है, 23,980 मान लेते फॉर द राउंड फिगर। अब 23,980 से आप देखो फ्राइडे को गैप अप कितना हो ओपन हुआ है। मार्केट ओपन हुआ आपका 24,125 पे, देख रहे हो। तो जो यहाँ पे कॉल लेकर गए थे थर्सडे को BTST में, उनका तो भैया मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया, और जो पुट लेकर गए होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। तो ये रिस्की वाला गेम होता है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। BTST नॉट अलाउड, अलाउड क्या आपकी मर्जी है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो तुक्केबाजी का गेम होता है। आपको नहीं पता रात में क्या होगा भाई, अगले दिन 9:15 के बाद आपके पास कंट्रोल आएगा। तो अब हो सकता है भैया आप लखपति बन जाओ, हो सकता है एकदम सड़क पे आ जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं नहीं करता पसंद भाई। अपनी पढ़ाई के, समझदारी के, एनालिसिस के पॉइंट्स ले लो, बहुत बड़ी बात है। अब गैप अप के केस में क्या होता है ना कि भाई जो मार्केट एक होता भाई आपका फ्लैट ओपन हुआ 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, और फिर अब ऊपर के साइड में गया, मतलब मेरा यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ 10-20 पॉइंट, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, ऐसे जाए मार्केट भी अब मज़ा आता है, ठीक है, ऐसे मज़ा आता है। क्योंकि अब ये जो है ये ट्रैवलिंग में उसको पूरा दिन लग जाएगा, तो यहाँ पे लोग थोड़ा अपना बना पाएंगे, काम कर पाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी मैं क्या बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबको मौका मिलेगा। अब भैया 9:15 ही मार्केट अगर अपने टारगेट के पास में पहुँच जाए, क्या होगा। हाथ में तो किसी के कुछ नहीं आया ना, हाथ में तो किसी के कुछ भी नहीं आया। खड़ी खड़ी मार्केट भाग गई ऊपर, यहाँ पे भाग गई। यहाँ पहुँचना था उसको 3:30 शाम में, सुबह 9:15 में पहुँच गई। अब क्या होगा भाई, खेला ख़त्म। तो 90% चांसेस है कि मार्केट या तो साइडवेज रह जाए, क्योंकि भाई जो बायर थे तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, थोड़ा और कोशिश की, लेकिन ऊपर बैठे हैं सेलर, ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो टारगेट था पूरे डे का वो तो भाई 9:15 में अचीव हो गया। बाकी दिन क्या करेंगे भैया, ये 3:30 होना था बॉस, 9:15 हो गया, हाथ में किसी के कुछ नहीं आया। लोग देखते रह गए भैया, प्री ओपनिंग जो सेशन होता है उसमें हम जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 9:08 पे देख लिया उन लोग, भाई ये तो गैप अप हो गया भाई, अब क्या करें। जो पुट लेके गए होंगे वो तो रो रहे होंगे, 9:15 भी काटी होगी तब भी अच्छा खासा लॉस हो गया होगा। जो कॉल लेकर गए होंगे वो तो भाई हम तो राजा बन गए जी अब तो गैप अप और गैप डाउन। तो गैप अप इनमें क्या होता है, या तो मार्केट गैप फिल करने आता है या फिर वो साइडवेज ही हो जाता है। तो ऐसे मार्केट को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ भाई, देखो कुछ नहीं हुआ पूरे दिन। हाई कितना लगाया, 24,220। ये 40 से 50 पॉइंट के अंदर पूरा दिन भर मार्केट घूमी है। अब ये देखो, आप ये पॉइंट्स देखो, क्या लगता है आपको, 217, 220 और नीचे का देख लो तो 182, 40 से 50 पॉइंट। और यहाँ देखो 157 से लेकर 176, 30 पॉइंट। तो आप समझो
30 से 40 पॉइंट के अंदर पूरे दिन मार्केट घूमी है। किसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला भाई। यहाँ तो पूरे दिन जो काम किया होगा उसको कुछ भी नहीं मिला होगा, ना कॉल साइड ना पुट साइड। ठीक है, कुछ नहीं मिला होगा। जो मिला होगा सिर्फ बीटीएसटी वालों को मिला होगा या नुकसान भी उन्हीं का हुआ होगा। हाँ, बाकी दिन में जिसने भी हाथ पैर मारे होंगे दिन में, दोनों साइड में एसएल खाया होगा, क्योंकि ना ऊपर गया ना नीचे आया, बीच में रहता रह गया। अब आप ये बताओ कि इसमें किसका प्रॉफिट होगा, कॉल का या पुट का? किसी का भी नहीं होगा। बंदा कहाँ गया है, लॉन्ग करे शॉर्ट, शॉर्ट करे, जब पूरा इंडेक्स ही 30 पॉइंट के अंदर घूम रहा हो, तो यहाँ पे फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा। सेम कहानी इसके सौतेले भाई सेंसेक्स की भी है, सेम डिक्टो। ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही स्टॉक्स है, जो स्टॉक कॉम्पोजिशन होता है, एक एनएसई का है, एक बीएसई का, यही फ़र्क है। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है भाई, दोनों बिल्कुल सेम है। तो फ्राइडे का जो था उसके जो तेज़ी आई थी, इसके 3 कारण थे सबसे मेन। पहले हम उनको समझते हैं कि भाई क्या कारण थे, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई हुआ क्यों। एक तो ग्लोबल चिप स्टॉक्स की जो रैली थी, रिबाउंड रैली, वो थी जिसने पूरी दुनिया के मार्केट को उठाया। इंडिया की बात करें तो टीसीएस के जो क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स आए थे वो प्रॉफिट में रहे, नंबर ठीक ठाक रहे। वहाँ पे प्रॉफिट करीब 13,349 करोड़, मतलब 13,350 राउंड फिगर ले चलते हैं, अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट दिखाया। और टीसीएस करीब 1.5% के ऊपर क्रूज हुआ है। और पूरा जो आईटी सेक्टर की बात करूँ तो करीब 2% की तेज़ी वहाँ पे आई है। तीसरा, यूएस सॉफ्ट इकोनॉमिक डेटा से आपका जो रेट हाइक का जो डर था वो कम हो गया है, जिसके रिस्क लेने की जो कैपेसिटी थी वो लौटी है। सेक्टर वाइज की बात करें, फ्राइडे को सबसे बड़े हीरो रहे आपके पीएसयू बैंक्स और रियल्टी, दोनों 3% के ऊपर क्लोज हुए हैं। रियल्टी इंडेक्स तो अपने 6 मंथ के हाई के जोन में भाई। एफएमसीजी को छोड़ के हर एक सेक्टर ग्रीन में बंद हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, मिड कैप 1.4% और स्मॉल कैप 1.55% ऊपर। यानी कि जो पॉजिटिविटी थी, जो तेज़ी थी, सिर्फ बड़े स्टॉक में नहीं थी, पूरे मार्केट में फैली हुई थी। मिड कैप जो आपका स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, सारे ग्रीन थे ऑलमोस्ट। टॉप गेनर की बात करूँ, जियो फाइनेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ रहे। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात जो इस वीकेंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूएस ईरान में भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ रिजॉल्व नहीं हुआ है। और बुधवार को इन्होंने दिखा दिया कि ये एक दिन में मार्केट को गिरा सकते हैं, ट्रम्प चाचा और ईरान। तो इस वीकेंड दोनों ओर की खबरें हैं, बातचीत शुरू हो रही है, फिर टेंशन भी है। मतलब अभी ना चीज़ें ना क्लियर नहीं है। ठीक है, ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई सीज फायर ख़त्म हो गया है तो बात करेंगे, इनकी एक मीटिंग भी है, तो टेंशन तो है अभी। हो सकता है अगर कल संडे कुछ अच्छा पॉजिटिविटी दिखे तो मार्केट फिर ग्रीन में चला जाए। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बिहेव भी तो उस हिसाब से करेगा ना। अगर मार्केट को लगता है कि भैया रिस्क है, खतरा है ट्रेडिंग में या शिपिंग में, या अगर बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, दुनिया भर के जो भी काम धंधे हो रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो गैप डाउन हो जाएगा ओपन। या फिर उसको लगा बहुत अच्छा है तो गैप अप हो जाएगा ओपन। लेकिन इस सब में ना गैप डाउन गैप अप ओपन में ना एक आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं आता है। सबसे बड़ी अच्छी बात, फ्लैट रहे फिर जाए ऊपर या जाए नीचे। ऊपर जाए तब भी पैसे बन जाएंगे, नीचे जाए तब भी पैसे बन जाएंगे। आप होशियार हो, आपको पता है कैसे बनते हैं पैसे। ठीक है, पर वो खड़े ना भाग जाए। एक होता भैया 9:15 मार्केट खुली, पहला कैंडल 100 पॉइंट, तो उसको बोलते हैं खड़े भागना या खड़े गिरना। उसका कोई कारण नहीं होता है भाई। ठीक है, ये बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, न्यूज़ बेस्ड होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। जितना घुसोगे ना उतना आपका दिमाग ख़राब होगा, मेरे को पता है ना भाई। ठीक है, तो बस वही है कि मंडे को गैप अप या गैप डाउन दोनों पॉसिबल है भाई, क्योंकि जो ये चल रहा है। तो मेरा रूल वही है, हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, बड़े गैप अप के बाद मार्केट अक्सर रेंज में फंस जाता है। तो पहले 5 मिनट की कैंडल देखो क्या कहती है, उसके बाद अपना काम करो, अपना प्लान बनाओ। ठीक है, और अगर लेवल की बात करें, ठीक है,
तो जो 24,350 जो है पहला रेजिस्टेंस है, यहीं पे कंसोलिडेशन की छत है। उसके ऊपर जाए तो 24,430, 24,460 का जोन है मंडे का हाई, जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी पिछले। ठीक है, ये टूटा तो पिक्चर पूरा बुलिश है भाई। 24,050, 24,000 का पहला सपोर्ट, ये फ्राइडे की रैली का बेस है। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो सपोर्ट की बात करूँ 24,050 और 24,000। उसके नीचे भाई 23,925 जो थर्सडे का लो था, वो इस वीक का सबसे मेन लेवल बन चुका है। सपोर्ट की बात करूँ कौन सा, 23,925। मंडे के लिए बात करते हैं, निफ्टी 50 24,350 के ऊपर जाए तो 24,430, 24,460। सपोर्ट की बात करूँ तो 24,050, 24,000 और फिर 23,925। सेंसेक्स की बात करूँ तो जो रेजिस्टेंस है 78,000, उसके ऊपर 78,285। सपोर्ट की बात करूँ तो 77,000 और फिर 76,740 थर्सडे की जो क्लोजिंग आई थी। सबसे ज़रूरी बात, निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है ट्यूसडे को। तो जो मंडे है आपका एक्सपायरी वाला एक ईव सेशन है, मतलब उससे पहले का सेशन है। तो प्रीमियम में टाइम डी के बहुत तेज़ी से होगा, मूव चॉपी हो सकते हैं। अगले हफ्ते तक आपको समझो HCL टेक के अलावा बाकी और भी IT कंपनीज के क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो वो भी थोड़ा सा तय करेंगे कि मार्केट का मूव किस साइड जाएगा। अगर क्योंकि IT बैंकिंग थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं तो थोड़ा मार्केट का जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर रोल प्ले करेगा। जो सिनेरियो है सिंपल है, मंडे को 24,200 के ऊपर टिकाओ तो 24,350 का ब्रेकआउट होता है तो रिकवरी रैली को फ्यूल मिल जाएगा, वो भैया भागेगा ऊपर सीधा 24,300 430 का रास्ता है। अगर 24,000 टूटा तो वापस से वही चीज़ होनी है, 23,925 पे सबकी नज़र रहेगी। और अगर वीकेंड की खबरों से कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन आए तो भैया फिर वेट करना है आपको। तो ये था इस पूरे मार्केट का ऑडिट, क्रैश से लेके कमबैक तक। इस वीकेंड चार्ट ज़रूर देखिए, मंडे के लेवल रेडी रखिए। और अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस जो मैं करके देता हूँ किसी काम की है तो लाइक कीजिए, चैनल को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि मार्केट डे की हर वीडियो आपको मिले, आपको मिस ना हो वीडियो कोई भी। और कमेंट में बताइए आप कि मंडे को 24,350 टूटेगा या 23,925। ठीक है, तब तक के लिए मार्केट मूव वी एनालाइज यू डिसाइड। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पेड चैनल नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आप समझदार हो, होशियार हो। सो धन्यवाद।